शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचानें कैसे? भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे? और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की यही संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे? जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे? हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे? तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नजदीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें? हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें? हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। हम ईश्वर को जाने ना जाने पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर, जो महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आर्द्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आर्द्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं एक आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इन बीमारियों से सब ग्रसित है।
ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है। पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती